हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बरसात, एक लड़की भीगी भागी सी। आदित्य सिंह और सोनाली पहली बार ऊटी के डुड्डा बेटा में मिले थे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों अपने अपने कॉलेज की बस से डुड्डा बेटा आए और उनकी मुलाकात हुई थी। वैसे तो आदित्य के पापा का डुड्डा बेटा में एक बड़ा सा बंगला भी था, लेकिन वह कॉलेज टीम के साथ आया था तो वहाँ नहीं गया। दोनों को ही प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्यार था। 2 दिन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई और प्यार कब शादी में, पता ही नहीं चला। अब इस घटना को 25 साल हो गए। आदित्य मुंबई क्राइम ब्रांच में पुलिस था और सोनाली एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चलाती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम अमित था। वो भी अपनी पुलिस ट्रेनिंग के लिए तमिलनाडु गया हुआ था। जीवन की उलझनों में दोनों ऐसे फंसे कि कभी दोबारा डोडा बेटा नहीं जा पाए। एक दिन सोनाली ने अपने पति आदित्य से कहा कि चलिए ना फिर से एक बार डोडा बेटा चलते हैं। बहुत दिन हो गए कहीं बाहर निकले नहीं हैं। एक बार फिर उन पहाड़ियों में घूम आते हैं जहां हम और आप पहली बार मिले थे। पापा के बंगले को भी कभी देखा नहीं है मैंने। मुझे ले चलिए ना प्लीज़। आदित्य ना नहीं कर पाया और 15 दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। फिर वे दोनों डोडा बेटा गए। अमित भी आसपास ही था तो वो भी मम्मी पापा के पास आ गया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और वहीं उन्हें कुछ दिन और रुकना पड़ा। वक्त जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे इंसान की समस्याएं भी बदलती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई से अक्सर माँ बाप संतुष्ट नहीं होते। वही बच्चे जब आपके सपनों को साकार करके एक अच्छी नौकरी पा जाते हैं तो माँ बाप की चिंता की सुई उनकी शादी पे जाके अटक जाती है। यही कहानी सोनाली की भी थी। उसको बस जल्द से जल्द अमित की शादी करनी थी। सोनाली ने बहुत बार अमित से पूछा कि यदि कोई अच्छी लड़की है तो मुझे बता दो अमित, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। लेकिन अमित के सपने की राजकुमारी अभी सपनों में ही थी। वो हर बार माँ की बात को टाल देता। इस बार सोनाली ने तय किया कि घर जाकर जो भी 8-10 रिश्ते उसके पास आए थे उनमें से ही किसी एक को पसंद करवा के शादी करवा ही दूंगी। कुछ दिन बीते, फिर बारिश का महीना भी आ गया और डुड्डा बेटा की पहाड़ियों में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। सच में ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और साथ ही ये बारिश की बूंदें। शायद भगवान ने ये पहाड़ बनाए ही इसलिए है ताकि इंसान यहाँ आकर अपने आप को भी भूल जाए। सोनाली हाथ में चाय की ट्रे और पकौड़े लेकर बंगले के पीछे वाले लॉन के सामने गई और कुर्सियाँ लगाकर आदित्य के साथ बैठ गई। अमित बंगले में सोफे पे लेटा हुआ किताब पढ़ रहा था। तभी गेट पे किसी की आहट हुई। कौन है वहाँ पर? उसने एक सख्त आवाज़ में पूछा। जी मैं वो। ये एक लड़की की आवाज़ थी। वह भीगी हुई थी इसलिए ठंड से काँप रही थी। उसकी जुबान उसकी आवाज़ का साथ नहीं दे रही थी। जो भी हो अंदर आके बात करो। इतना कहकर अमित बंगले के अंदर आने लगा। लड़की भी उसके पीछे पीछे आने लगी। ड्राइंग रूम के बाहर रुककर वो बोली, मैं यहीं रुक जाती हूँ, नहीं तो सब गीला हो जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर अमित ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होठ, लंबे बाल। बिना मेकअप के भी वो लड़की एक दुल्हन की तरह लग रही थी। अमित उसे अपलक निहारता जा रहा था। अमित कौन है? सोनाली ने आवाज़ लगाई, पर जवाब न मिलने पर उठकर खुद देखने गई। अमित को देखते ही सोनाली के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसको अपना सपना सच होता नजर आ रहा था। सोनाली ने पूछा, कौन हो तुम बेटा? इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर कैसे आना हुआ? जी मेरा नाम शगुन है। मैं ऊटी जा रही हूँ। बादलों की वजह से मोबाइल के नेविगेशन ने काम करना बंद कर दिया और मैं रास्ता भटक गई। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास इमरजेंसी पास है। मेरी कार आपके बंगले से 10 कदम की दूरी पर खड़ी, वह बंद हो गई है। आपके बंगले पर नज़र पड़ी तो सोचा थोड़ी मदद मांग लूँ। एक सांस में बोल गई। बारिश बहुत तेज़ है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। हम लोग डिनर करने जा रहे थे, तुम भी खाना खा लो, भूखी होगी। सोनाली ने उसकी और अमित दोनों की तरफ देखते हुए बोला। वह थोड़ा शर्माई फिर मान गई। शगुन खुद को कंफर्टेबल फील करने लगी।
सोनाली को देखकर ऐसा लगा जैसे माँ और बेटे दोनों को एक साथ इस लड़की से प्यार हो गया हो। जिस तरह से तुमने हमारे घर में एंट्री मारी है, तुम्हारा नाम शगुन नहीं रेनू होना चाहिए था। मधुबाला का यही नाम था, चलती का नाम गाड़ी में। सोनाली के ये कहते ही सब मुस्कुरा उठे। सच में हिंदी फिल्में असल ज़िंदगी से प्रभावित होती हैं या असल ज़िंदगी फिल्मों से? कई बार ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। बारिश सिर्फ बूंदों से नहीं भिगोती, अक्सर किसी खास से मिला के हमारा अंतर्मन तक भिगो देती है। शगुन बारिश में भींगी थी, दिल का एक कोना बारिश में भींगा था अमित का। शगुन भी कभी सोचा नहीं था कि जिसे बचपन से पुलिस वाले हीरो से प्यार था, वह ऐसे बारिश में भीगते भागते उससे टकरा जाएगी। एक लड़की भीगी भागी सी अब शायद भागकर हमेशा के लिए अमित के पास आ जाएगी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।